हम देख रहे थे कि जो नीतिमान है उसे भगवान परमानंद प्रदान करते हैं। देवकी परमानंदम, देवकी माता साक्षात नीतिमत्ता का प्रतीक है। नीतिमान मानो सुनीति मूर्तिमान उनके रूप में है। अभी सभी जीवन मूल्य, सभी अच्छे सद्गुण यह नीति कहलाते हैं। और नीति कहलाते हैं तो अब यह देखना है कि नीति यह सद्गुणों का तो नाम है ही, पर जीवन यापन करने के लिए हमें जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी चीजें आवश्यक होती है। घर बार धन दौलत पैसा सब कुछ आवश्यक है। तो हम उसे पवित्रता से, नीति मार्ग से, न्याय मार्ग से अर्जित करके हमारा जीवन यापन करें। इसे यह भी नीति का बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम जो भी करें, हम हमारा जीवन यापन करें तो वह न्याय मार्ग से करें। हम चाहे जैसे उल्टा सीधा उटपटांग काम करके हमारा जीवन यापित न करें। जीवन, मनुष्य जीवन है तो धन की भी आवश्यकता है, पैसों की भी आवश्यकता है, सुख सुविधाओं की भी आवश्यकता है, पर हम न्याय मार्ग से करें। किसी को तकलीफ देंगे, किसी का न्याय हक छीन के हम जबरदस्ती इस प्रकार से हम अकेले सुख भोगे, यह ठीक नहीं है। नीति शब्द का मूल अर्थ, नीति शब्द का मुख्य अर्थ यह भी है कि पवित्र मार्ग से, शास्त्रीय मार्ग से हम हमारा जीवन यापन करें और उसी के साथ साथ सभी जीवन मूल्य, सभी मॉरल वैल्यूज, इनको हमारे जीवन में बढ़ावा दे। इसे क्या कहते हैं? सुनीति। इसे नीतिमत्ता कहते हैं। और देव की माता यह साक्षात नीतिमत्ता का प्रतीक है। उसे भगवान परमानंद प्रदान करते हैं। हमें भी परमानंद यदि प्रदान भगवान करे ऐसा लगता है तो आवश्यक है कि हम नीतिमान हो। हमें भी यदि लगता है कि हमारे घर में, हमारे कुल में भगवान का जन्म हो, अच्छा, भगवान के भक्त भी भगवान भगवत रूप होते हैं, भगवान का जन्म हो, हमारे कुल में, हमारे घर में भगवान के भक्त का जन्म हो, ऐसा यदि लगता है तो वसुदेव जी जैसे हमारे जीवन में धर्मनिष्ठा होनी चाहिए। वसुदेव जी जैसी धर्मनिष्ठा और देव की माता जैसी नीतिमत्ता, यह दोनों जब होती है ना तो जीवन का कल्याण हो जाता है। और प्रत्यक्ष रूप से भगवान या भगवान के भक्त भले ही जन्म ना ले, पर याद रखना हमारे हृदय रूपी मंदिर में भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देते हैं और इसी के साथ साथ हमारे जीवन का परम कल्याण भी कर देते हैं। मनुष्य जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति, उसे भी भगवान प्रत्यक्ष कराते हैं। तो इसलिए ऐसे भगवान श्री कृष्ण है। और कैसे है तो कहते हैं जगत गुरु, वह जगत गुरु है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की जहां जहां मूर्ति हो, फोटो हो, कई जगहों पे ऐसा लिखा जाता है नीचे, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो ये मूलतः यहाँ की पंक्ति है। तो वह जगत गुरु है। संपूर्ण जगत का कल्याण जिनके उपदेश से होता है, ऐसे वह जगत गुरु है। हमारे यहाँ पे हर एक शब्द का विशेष अर्थ होता है। गुरु शब्द का भी अर्थ है, जगत गुरु शब्द का भी अर्थ है। आजकल कोई भी नाम, कोई भी पदवी किसी को भी दे देते हैं, वो बात अलग है, पर मूलतः जो है ऐसा है कि हर एक शब्द का विशेष अर्थ है। गुरु शब्द का मूल क्या अर्थ है जी? जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करे, उसे गुरु कहते हैं। शास्त्र में कहा गुकारस्त्वंधकारस्या द्रुकारस्त निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते।
गु, गु और रू या दो शब्द है। गुरु शब्द में दो अक्षर है। तो गु अक्षर का मतलब है अज्ञान का अंधकार और रू शब्द का अर्थ है उसका रोधन करने वाले। जो अज्ञान रूपी अंधकार का रोधन करते हैं उन्हें गुरु कहा जाता है। और जो इस प्रकार अपने गुरु होते हैं कि जो अपने शिष्य के जीवन में जो भी अज्ञान से जो अंधकार प्राप्त होता है उसका रोधन करके ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करते हैं, ऐसे गुरु होते हैं। वह अपने व्यक्तिगत होते हैं, पर संपूर्ण जगत का अज्ञान अंधकार दूर करके संपूर्ण जगत के दुख की निवृत्ति करके ज्ञान का प्रकाश जो जला सकते हैं ना, जिनका उपदेश, जिनका ज्ञानामृत संपूर्ण जगत का अज्ञान दूर करके ज्ञान प्रकाश प्रदान कर सकता है, उन्हें परमानंद प्रदान कर सकता है, दुख की निवृत्ति उनसे करा सकता है, ऐसे जो उपदेशक होते हैं उन्हें जगत गुरु कहा जाता है। और इस क्रम में भगवान श्री कृष्ण अग्रणी है। उनका जो यह उपदेश है, उनके कई उपदेश है और सभी विशेष है, पर गीता जी का जो विशेष उपदेश है संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए है। संपूर्ण जगत उनके किए गए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इस गीता जी के उपदेश से उपकृत होता है, उपकृत हो सकता है। ऐसा इसका विशेष महत्व है इस उपदेश का। और इसलिए आप देखेंगे विश्व में सबसे अधिक भाषांतर, सबसे अधिक टीकाएं, सबसे अधिक व्याख्या यदि किसी ग्रंथ की हुई है तो वह गीता जी। विश्व की ऐसी कौन सी भाषा है कि जिसमें गीता जी का अनुवाद नहीं हुआ? हर भाषा में गीता जी का अनुवाद आपको प्राप्त होगा। क्यों? वह इतनी उपयोगी है, सबको इतनी सार्थक वह लगती है कि लोग अपनी भाषा में उसका अनुवाद करते हैं। विद्वान, ज्ञानी, जो बुद्धिजीवी है, वास्तव में बुद्धिजीवी है यथार्थ, वह गीता जी का अनुवाद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गीता जी ही वह चीज है, गीता जी का ही वह ज्ञान है तो संपूर्ण विश्व को संकीर्णता से बाहर निकाल के वास्तविक यथार्थ ज्ञान और परमानंद कल्याण की स्थिति तक ले जा सकता है। इसलिए गीता जी के अनुवाद ये सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। तो ऐसे संपूर्ण जगत के अज्ञान का नाश करने वाले होने के कारण उन्हें जगत गुरु कहा जाता है। अब हमारे यहाँ अन्य भी कई संप्रदायों के आचार्यों को भी जगत गुरु कहा जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य है, जगत गुरु रामानंदाचार्य है, जगत गुरु रामानुजाचार्य है, जगत गुरु मध्वाचार्य है, जगत गुरु निम्बारकाचार्य है, जगत गुरु वल्लभाचार्य है। इस प्रकार से संबोधित किया जाता है। अब शंकराचार्य आदि महानुभावों ने तो ज्ञान की दिग्विजय की थी शास्त्रार्थ इत्यादियों के माध्यम से, इसलिए उन्होंने उस समय आद्य शंकराचार्य जी ने उनके समय जितने भी दार्शनिक मत थे उन सभी मतों का खंडन करके वास्तविक जो वैदिक मत था उसे उन्होंने प्रस्थापित किया। संपूर्ण जगत के सभी मतों का उनकी समीक्षा करके शास्त्रार्थ के माध्यम से उनका निराकरण करने के कारण वह जगत गुरु संपूर्ण जगत के सभी मत पंथों के ऊपर उन्होंने वैदिक मत को प्रस्थापित किया, इसलिए वह जगत गुरु थे। वास्तविक वह जगत गुरु है। तो इस प्रकार से हमारे अन्य अन्य आचार्य यह भी उन्हें भी जगत गुरु लगाया जाता है। और दूसरी बात, आपको पता है आप भी जगत गुरु हो सकते हैं। आपको लगेगा क्या कह रहे हैं महाराज जी, हम तो सामान्य घर गृहस्थी वाले हैं और हम कैसे जगत गुरु बन सकते हैं? तो महाराज आद्य शंकराचार्य जी की उन्हीं की एक पंक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति। उनका एक छोटा प्रश्नोत्तरी नाम का एक छोटी पुस्तिका है।
और उसमें शिष्य प्रश्न पूछता है और वो एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में उत्तर देते हैं। तो उसमें एक जगह पे शिष्य ने प्रश्न पूछा कि गुरुजी, जगत किसने जीत लिया समझो? जितम जगत केन मनुह्येन। जगत किसने जीता, जगत कौन जीत, किसने जीता ऐसा समझ लेना चाहिए। तो भगवान जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं कि जितम जगत केन मनोह्येन, जिसने अपना मन जीत लिया मानो उसने संपूर्ण विश्व जीत लिया, संपूर्ण जगत दुनिया उसने जीत ली, जिसने अपना मन जीत लिया। इसका मतलब क्या है महाराज? दुनिया जीतना आसान है, मन जीतना आसान है। जिन्होंने विश्व में अपनी पताका फहराई, विश्व में जिन्होंने बहुत बड़ा जो है अपना ध्वज लहराया, अपनी ध्वजा पताका लहराई, अपना नाम लहराया, अपने साम्राज्य फैलाया, अपने गुलाम बनाए, अपने सब कुछ किए, अपने देश के देश जीत लिए, उन्होंने खंड के खंड जीत लिए और उसके स्वामी राजा बन के बैठे, पर ऐसे होने के बावजूद भी मन को नहीं जीत पाए। अरे मन को नहीं जीता इसलिए तो बाहर की चीजें जीतने का मन हुआ, समझ रहे? तो वास्तव में दुनिया को जीतना क्या है? अपने मन को जीतना या वास्तव में दुनिया को जीतना है। और इसलिए जो दुनिया को जीत ले वो जगत गुरु, और दुनिया को जीत लेने का मतलब क्या है? मन को जीत लेना। वास्तविक मानो यदि आप अपने मन को यदि जीत लेते हैं तो मानो आप अपने लिए ही सही, पर आप आपके लिए जगत गुरु। आवश्यकता है आप आपके मन को जीते। और मन को कैसे जीते, इसी का वर्णन गीता जी में आगे आता है। छठ पूरे गीता जी में ही है, पर खास करके छठे अध्याय में वगैरह यह बात आती है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण तो जगत के अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाले ऐसे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। अभी यह रूपक बनाते हैं कि महाभारत के अंदर गीता जी का प्रकरण आता है, तो मानो महाभारत अब युद्ध का प्रसंग है, तो यह रूपक है। युद्ध तो वहां खड़ा हुआ था एक बार, पर याद रखना हमारे जीवन का युद्ध यह रोज रोज खड़ा है। तो इसमें से कौन हमें तारेगा? तो कहते हैं कई भरत केशव, हमें तारने वाले भगवान है। सुंदर भजन है, भजन की पंक्ति याद आती है, तारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हमें तारने वाले, बचाने वाले यह साक्षात भगवान होते। तो अर्जुन यह हम सब जीवों का प्रतीक है। वहां खड़ा युद्ध हमारे जीवन के सभी समस्याओं का प्रतीक है, और भगवान उन सभी समस्याओं से हमें बाहर निकालने वाला, हमें उन सब समस्याओं से सुरक्षित बाहर निकालने वाले परमात्मा की प्रतीक है, साक्षात परमात्मा ही है। तो वो तो भयंकर युद्ध था, हमारा भी जीवन भयंकर युद्ध है। कैसा युद्ध था इसका रूपक वर्णन करते हैं। भीष्म द्रोण तथा जयद्रथशिला गांधार नीलोत्पला, शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला, अश्वत्थामविकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी, सोत्तीर्ण खलु पाण्डवैरणनदी कैवरतकः केशवः। भीष्म द्रोण जिसके भारी तट, जयद्रथ रूपी गहरा जल है, और कौन कौन से कमल है, कौन कौन से मगर है, कौन कौन से भोरे है, दुर्योधन इत्यादि भोरे है। इस प्रकार से नानाविध रूपक वर्णन किए। यह सब भोरे, दुख, कष्ट, यह संकट रूपी मगर यह हमारे भी जीवन में होते। सार क्या है? कैवर्तकः केशवः, हमें इन सब से बाहर निकालने वाले भगवान केशव, उनका हम स्मरण करें। अच्छा, यह तो भौतिक जगत के
सांसारिक कष्टों से निवृत्त करने वाले भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया कि इनसे बचाने वाले भगवान श्री कृष्ण होते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण ने इस जन्म मरण रूपी जो वास्तविक संकट है, देखो हमारे जो व्यवहार के जो दिन रात जो रोज रोज जो संकट आते हैं ना, वह व्यवहारिक संकट है। वास्तविक मूल संकट हमारा क्या है? जन्म मरण का चक्र, यह संसार, यह भवरोग, यह वास्तव में मूल संकट का कारण है। यह अज्ञान, यह संकट का मूल कारण है, जिससे हम इस देह को ही हम समझ लेते हैं, और इस देह को हम समझ लेते हैं, इस देह से जो संबंधित है उसे उसी को अपना मानते हैं, और इस देह के पीछे ही अपना जीवन खपा देते हैं। पर हम हमारे मूल स्वरूप को जानते नहीं, अज्ञान के कारण। वह अज्ञान मूल सभी दुखों का मूल है। तुलसीदास जी भी कहते हैं ना, जीव का स्वरूप कैसे है वास्तव में? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। देखो, जब ईश्वर आनंद रूप है तो जीव भी आनंद रूप है। जीव यह कौन है? ईश्वर का अंश, और इसलिए कैसा है? अविनाशी है, पर स्वयं को विनाश वाला, मरने वाला समझता है। चेतन है, पर स्वयं को जड़ समझ लेता है। शुद्ध है, पर स्वयं को मलिन समझ लेता है। सहज सुख राशि है, कुछ नहीं चाहिए उसे सुख के लिए, जो सुख स्वरूप है, सुख रूप है, पर हमेशा दुख के कारण परेशान रहता है, हमेशा हाय हाय में लगा रहता है। कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई संकट, कोई ना कोई परेशानी से ग्रसा हुआ रहता है। ऐसे कैसे होता है? तो वह होता है अज्ञान के कारण, भगवान से दूर होने के कारण। तो कहते हैं कि यह अज्ञान मूल सभी सब समस्याओं का मूल है। तो उसकी निवृत्ति के लिए, एक तो व्यवहारिक समस्याओं की निवृत्ति के लिए कहा पहले, कई वर्तक केशवा, उससे भी भगवान बचाने वाले हैं। और यह जो मूल समस्या है अज्ञान के कारण, मोह के कारण, माया के कारण, उससे भी निवृत्त करने वाले भगवान है। आपकी भाषा में कहा जाए तो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम, यह दोनों रखते हैं। हमारे जीवन में आने वाली ये जो रोज रोज की जो समस्या है, उसके भी निराकरण का उपाय भगवान है। और जो जन्म मरण का चक्र है, उससे भी छुड़ाने वाले स्वयं श्री भगवान है। इसलिए उनका सार ग्रहण करें, उनकी शरणागति ग्रहण करें। बताते हैं पाराशर्य वजस्स रोजममलम गीतार्थ गंधोत्कटम। अच्छा, व्यावहारिक जो समस्या है उनसे बचने के लिए भगवान की प्रार्थना, नित्य उपासना, जैसे कहा कि वसुदेव जी जैसी धर्मनिष्ठा होनी चाहिए, देवकी माता जी जैसी नीतिमत्ता होनी चाहिए, और फिर भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। तो व्यावहारिक संकटों का निराकरण होता है। अब ये जो जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाला यह जो मामला है, ये किस प्रकार से होगा? तो कहते हैं वह भगवान के दिए गए, उसके लिए भगवान ने ज्ञान प्रदान कर रखा है, और उसी ज्ञान का नाम गीता जी। जन्म मरण के चक्र से यदि छूटना है, व्यवहारिक संकटों से निवृत्त होना तो है ही, और उसके साथ साथ मूल समस्या से यदि निवृत्त होना है, अज्ञान मोह माया, तो उसके लिए भगवान ने गीता जी का उपदेश कर रखा है। उसका जीवन में श्रवण, चिंतन, मनन और अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। यह दोनों भी अपने को बात बताते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम।
हमारे जीवन की व्यवहारिक रोज की दैनंदिन समस्याओं का भी समाधान, और जिसके कारण यह जन्म मरण का चक्र इतना दीर्घ पता नहीं कितने जन्मों से चला आ रहा है, उन सब में हम फंसे हैं, उससे भी बाहर निकलने का समाधान दोनों यहाँ पे बताते हैं। हमारे ऋषि मुनियों का कितना बड़ा उपकार है, हमारी परंपरा का कितना बड़ा उपकार है कि हमें हर स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त कराते हैं, हमें हर स्तर से मार्गदर्शन देते हैं। तो कहते हैं कि व्यवहारिक समस्याओं के लिए भगवान की प्रार्थना, और मूल यह अज्ञान मोह माया की समस्या से छूटने के लिए गीता जी का चिंतन। पाराशर्य वजः सरोजम वदन गीतार्थ गंधोत्कटम नानाख्यान केसरम हरि कथा संबोधना बोधितम लोके सज्जन षट्पदैर्हरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसि निःश्रेयसे। यहाँ पे बताते हैं कि जो है रूपक बताते हैं। अब रूपक बताते हैं तो कैसे, मानो एक सरोवर हो, और सरोवर है तो उस सरोवर में मानो उस सरोवर में होता ऐसा है कि नाना प्रकार के कमल खिले, तो उसमें यह गीता जी रूपी विशेष कमल खिला है। महाभारत का वर्णन है, भगवान की अनेक अनेक कथाओं के कमल है वगैरह, पर गीता जी में यह विशेष ज्ञान का कमल खिला है। और जिस प्रकार से भोरे जो होते हैं ना, समझदार भोरे, जिसमें मिठास होती है, बिल्कुल वहां पे बैठ के जो है उस मिठास का पान कर लेते हैं, वह मधु खींच लेते हैं। तो उसी प्रकार हम भोरे बन के वह मिठास गीता जी रूपी उस कमल से हम ग्रहण करें, वह हमारे कल्याण के लिए है। भूयात भारत पंकजं कलिमल प्रदभंसि निःश्रेयसे। महाभारत के जल रूपी सरोवर में नानाविध कमल खिले हैं, पर उसमें सर्वश्रेष्ठ कमल यह गीता जी का कमल है। और यह किस लिए है? कलिमल प्रदभंसि निःश्रेयसे। यह कलिकाल का जो मल है ना, दुख शोक ताप, तो इन सब से निवृत्त होके निःश्रेयसे हमारे वास्तविक परम कल्याण को हम प्राप्त करें, इसलिए वह जो है यह गीता जी रूपी कमल है, और इस पे भौरों की तरह बैठ के सार ग्रहण करे, मधु ग्रहण करे, इस प्रकार से कहते हैं। और लोग कहते हैं महाराज यह हमसे कैसे होगा? तो कहते हैं भगवान पे भरोसा रखो भाई, भगवान पे भरोसा रखो। याद रखना, गीता जी का उपदेश हमें किसी माध्यम से प्राप्त हो रहा है, या बिना भगवान की कृपा के नहीं होता। अब कई लोग पूछते हैं महाराज वो यह तो बड़ा कठिन लगता है। अरे नहीं, आप पानी में डुबकी लगाओगे तो देखो, पानी में आप अंदर जाके देखो तो देखो, जैसे पानी में अंदर जाने के बाद आदमी अपने आप हाथ पैर हिलाता है ना, तो वैसे इस शुरू में यह थोड़ा ज्ञान थोड़ा सा कठिन भी लगे, यह नया नया विषय है, थोड़ा कठिन भी लगे ना, तो भी याद रखना कि जैसे हम इसमें प्रवेश करेंगे तो वैसे वैसे यह आसान होगा, और भगवान कृपा करते हैं। भगवान की कृपा से ये इतना सहजता से समझ में आ जाता है कि पूछो नहीं। आप कहेंगे कि महाराज हम तो बड़े सामान्य हैं, हम तो बड़े अज्ञानी हैं। अरे कोई बात नहीं, अज्ञानी है तो कोई बात नहीं, भगवान की कृपा कम है? भगवान की कृपा के सामने कुछ रह सकता है? नहीं। इसी को अगले श्लोक में बताते हैं, भगवान की कृपा सब पर भारी है। कहते हैं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा तो ऐसी है कि अरे कोई मूक हो, कोई मूक व्यक्ति है जिसे बोलना नहीं आता, उस पर भी भगवान की कृपा हो जाए तो
उत्तम वक्ता बन जाता है। कोई पंगु है जिसके पैर नहीं है, जो चल नहीं सकता, भगवान की कृपा हो जाए तो महाराज पर्वत चढ़ जाए, पहाड़ चढ़ जाए। इस प्रकार की भगवान की कृपा है। ऐसे परमानंद रूप भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। याद रखना, जब हम गीता जी को समझने का प्रयास करते हैं तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है और भगवान उनके ऊपर, उन जीवों के ऊपर अपनी कृपा बरसाने लगते हैं, अपनी कृपा करने लगते हैं। याद रखना, गीता जी के अंत में, गीता जी के 18 अध्याय, उन 18 अध्यायों में 18वें अध्याय में, उसके भी अंत में भगवान एक रहस्य बताते हैं, मेरा प्रिय कौन है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा प्रिय कौन है, इसका रहस्य बताता। इसका रहस्य है कि जो भी इस गीता जी का स्वाध्याय करेगा ना, वह मेरा प्रिय हो जाएगा, उसके ऊपर मेरी कृपा होगी और इतना प्रिय होगा। अच्छा, ये तो स्वयं गीता जी का अध्ययन करने वाले की बात है। जो इस गीता जी का स्वयं अध्ययन करके इसका प्रचार प्रसार करेगा, उसके जैसा प्रिय तो मुझे कोई नहीं होगा। भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं 68 और 3 श्लोकों में, 68, 69 और 70, इन 3 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो भी मेरे इस ज्ञान संवाद का, मेरे भक्तों को इसका बोध कराएगा ना, उससे प्रिय मुझे कोई नहीं होगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः, उससे बढ़ के मुझे कोई प्रिय नहीं होगा, न पहले था न आगे होगा। भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भवति। अच्छा, जो भी इसका अध्ययन करेगा, अब आप सब लोग इसका अध्ययन करने वाले हैं, आप इसका चिंतन करने वाले। ध्यान रखना, हफ्ते में एक बार हमने सुन लिया, बाद में छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आपको इसका अध्ययन करेंगे, कुछ नहीं समझ में आया तो आप मैसेज के माध्यम से आप आपके प्रश्न भेजेंगे। इस प्रकार से आप करेंगे ना, थोड़ा सा आपको जटिल लग सकता है, थोड़ा सा आपको दिमाग को थोड़ा सा क्लिष्ट भले ही लगे, पर यही तपस्या है, यही परीक्षा है। भगवान की कृपा ऐसी ही तो नहीं बरसती ना जी। भगवान कहते हैं कि अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयत्नेन तेनाहं इष्टस्यामिति मे मतिः। जो इस मेरे संवाद का, इस गीता रूपी शास्त्र का जो अध्ययन करता है ना, इष्टस्यामिति मे मतिः, भगवान कहते हैं कि वह मेरा है, बस मैं, वह व्यक्ति मेरा है, ये मैं समझ लेता हूँ। और जब भगवान जब किसी को मेरा कहते हैं, भगवान जब किसी को अपना कहते हैं, तो जीवन में कुछ दुख कष्ट हमें सताए, यह संभव है? अरे भगवान एक बार जिसे अपना कह दे, उसके जीवन से भी दुख दारिद्र्य इत्यादि सब कुछ नष्ट हो जाता है। भगवान एक बार जिसे प्रेम से निहारे तो उसका भी कल्याण हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि जो इस गीता जी का अध्ययन करता है वह मेरा हो जाता है, इस प्रकार से मैं उसे अपना मान लेता हूँ। इस प्रकार से जो है गीता जी का यह, गीता जी की यह महत्ता है। अभी हमने ध्यान श्लोक देखे गीता जी, गीता जी के शुरू में जो ध्यान आता है, अब इससे आगे अच्छा गीता महात्म्य, गीता जी का महात्म्य इससे आगे आता है। तो वह गीता जी का महात्म्य हम जो है अगले सत्र में देखेंगे। आज का समय, हाँ, आज का समय शायद पूरा, हाँ, आज का समय पूरा हुआ है। तो कहने का मतलब कि
आगे गीता महात्म्य हम देखेंगे। हफ्ते भर में यह एक बार अपना गीता जी का क्लास है, प्रयास करेंगे कि यह हम ज्यादा भी करें। जैसे जैसे हमें समय मिलेगा वैसे वैसे हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमने कुछ जनों से पूछा कि वर्ग बढ़ाना है क्या, तो उन्होंने थोड़ी असमर्थता दिखाई, इसलिए हमने ज्यादा प्रयास नहीं किया। पर इस हफ्ते बहुत समय था कि उसमें और भी क्लास ले सकते थे, और भी अपने वर्ग हो सकते थे, और हम थोड़ा आगे जा सकते थे। गीता जी यह बहुत बड़ा प्रकरण है, थोड़ा सा लंबा खींचने वाला भी प्रकरण है, इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो हम इसका लाभ ले। हमने हफ्ते में एक बार यह जो भक्तों के आग्रह के कारण रखा है, तो यह प्रायः शनिवार है, हर शनिवार। आज भी शनिवार है, पर कार्यक्रमों की व्यस्तता के अनुसार यह बदलता भी रहता है। अब अगली बार शुक्रवार से बहुत बड़ा यज्ञ, रुद्र स्वाहाकार महायज्ञ होने जा रहा है। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार यह हमारे व्यस्त रहेंगे। तो अगला शनिवार तो मिलना मुश्किल है, पर गुरुवार को हम, थर्सडे को हम इसका क्लास ले सकते हैं अगला। तो इस प्रकार से है, आपको उसकी पूर्व सूचना दी जाएगी मैसेज इत्यादियों के माध्यम से। वर्तमान में जो अपना क्लास हुआ है, इसके संबंधित किसी को कुछ पूछना हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। गुरुदेव, ये कक्षा का समय थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्या? देखते हैं अपन, मुश्किल है चेंज होना, पर देखते हैं। क्योंकि सुबह का टाइम है ना, तो थोड़ा महिलाओं के लिए व्यस्तता ज्यादा रहती है, ठीक है, तो कम लोग जुड़ पाते हैं। ठीक है, अपन उसका कुछ प्रबंध करेंगे। अपन इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो जिन्हें उस समय वह उपस्थित नहीं हो पाते ना, वह बाद में रिकॉर्डिंग भी सुन के जो है क्या हुआ था जो है इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो ऐसा है। तो शुक्रिया। हाँ, ग्रुप पे जो है इसकी जो है इसकी लिंक मिल जाएंगी, इसकी रिकॉर्डिंग आपको प्राप्त हो जाएगी। जी, चलेगा। और गीता जी के संबंध में जो चिंतन हुआ है उसके बारे में किसी को कुछ प्रश्न? सविता जी? जय गुरुदेव। आज ही क्लास ज्वाइन करिए, अच्छा लगा, मतलब अच्छा लग रहा है सुन करके, ज्ञान प्राप्त हो रहा है थोड़ा। जी 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 जी। अच्छा लग आप रहा है। शायद पहली बार सुन रही है? जी 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 जी, आज ही ज्वाइन करा है मैंने। देखो, बहुत ही भाग्य की बात है। बिना भगवान की कृपा का गीता जी सुनने का सुअवसर नहीं मिलता, और यहाँ तो जी बिल्कुल जी शुरू से आपको सुनने का सुअवसर है। इस सुअवसर का जी लाभ ले सभी लोग, और जो है जी अपना अपना जीवन कल्याण करे। किसी के कुछ व्यवहारिक या अन्य भी कुछ प्रश्न है तो भी वह जो है मैसेज के माध्यम से कुछ पूछ सकते हैं। इस क्लास में गीता जी के संबंधित कुछ प्रश्न हो तो भी वह पूछ सकते हैं। सभी को, और किसी को कुछ प्रश्न नहीं है? अभी तो नहीं है। प्रणाम गुरुजी। जी जी जी। रिकॉर्डिंग आपको उस पर डाली जाएगी ग्रुप पे वगैरह। आप जो है हाँ नहीं समझ जी में जी। आए, कुछ लगे तो आप मैसेज से पूछ सकती है, आपके सभी शंकाओं का समाधान होगा। अच्छा। भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हैं और समापन करते हैं। आइए भगवान श्री कृष्ण की वंदना कर रहे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।